जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फिजिकल्स की। आज मैं बात करूंगा सीआरपीएफ सेंटर प्रयागराज फाफा मऊ में। जो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या कैसे हो रहा है, कितना टाइम लग जा रहा है, और अगर आप लोगों का वहाँ पर है तो आने वाले दिनों में आप लोग अपनी कितने दिन की तैयारी करके आइए कि आपको यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत डिले है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जितने भी भाई बहन यूपी पुलिस टारगेट वीडियो से रिलेटेड बात करना चाहते हैं उनके लिए मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँगा मैं उनके लिए अपना टारगेट पुनः देना स्टार्ट कर दूँगा। तो अब बात करते हैं हम लोग की जो जीसी सीआरपीएफ सेंटर, बहुत सारे भाई का मतलब डाउट रहा है कि एडमिट कार्ड में जीसी सीआरपीएफ सेंटर पोस्ट इस्माइलगंज प्रयागराज लिखा हुआ है, और इसका जो गूगल में सर्च करते हैं मैप में तो वहाँ पे फाफा मऊ प्रयागराज दिखा रहा है। तो यह दोनों चीज़ एक ही है। आप जो इस्माइलगंज है उसका पोस्ट लगता है, बाकी वो फाफा मऊ के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग ये टेंशन ना लीजिए, जो आपको मैप में दिखा रहा है वो एग्जैक्ट लोकेशन है, सही लोकेशन है। और अब बात कर लेते हैं कि वहाँ का प्रोसेस क्या है, वो कैसे हो रहा है और क्या चीज़ें कितने दिन तक चलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप लोग जब गेट पर जाएंगे तो आपका गेट पर एडमिट कार्ड, बस आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड में सुबह 5 साढ़े सवा 5 या 5:30 एंट्री होने लगती है, और उसमें क्या है कि आपका नाम बोला जाएगा, रोल नंबर वाइज नाम होता है, उसमें नाम बोला जाता है। आप लोग अगर आगे भी लग जाएंगे तो आपका वहाँ पे पहले एंट्री नहीं होगा, जिसका पहले नाम आएगा उसी का एंट्री होगा। तो आप लोग टाइम से पहुँच जाएंगे, तो अगर आपका पहले नाम होगा तो आपका फर्स्ट ग्रुप में ही रनिंग होगा। अभी बात करेंगे कि रनिंग कितने बजे कराते हैं और आपका डीबी कब हो रहा है, ट्रेड टेस्ट कब हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो गेट पे रहेगा, आपको गेट पे सबसे पहले एडमिट कार्ड देखेंगे, उसके बाद आप लोग गेट के अंदर हो जाइएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट और खाने पीने के सामान 200-400 रुपये, जैसे आपको कुछ अंदर भी खाना हो नाश्ता पानी तो 200-400 रुपये ले लीजिएगा। अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अपना अगर आप लोग हाफ पैंट या हाफ लोअर पहन के रनिंग करना चाहते हैं उसको ले लीजिएगा। बस आपको इतना चीज़ लेकर जाना है अंदर। बाकी आपका जो बैग रहेगा बैग जमा करा लेंगे गेट पर, और आपका मोबाइल भी गेट पर जमा करा लेंगे, और आपका घड़ी जो होता है वॉच, बहुत सारे भाइयों से जमा भी करा लिए थे, लेकिन मैंने देखा था वहाँ बहुत सारे भाई भी वॉच पहन के चले गए थे अंदर। लेकिन जब वहाँ मना किया गया था कि घड़ी पहन के कोई नहीं जाएगा अंदर, तो हो सकता है वो लोग पकड़े ना गए हों। लेकिन आप लोग मना करते हैं तो आप लोग घड़ी पहन के मत जाइएगा, पूछ जरूर लीजिएगा एक बार कि घड़ी पहन के जाएँ या ना जाएँ। और अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड टेस्ट, कुक वाला जो ट्रेड टेस्ट है, कुक में क्या क्या चीज़ें पूछा जा रहा है और कुक में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें बनवाई जा रही हैं, और कुक में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, मेडिकल में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा तो 50-50 बच्चों का वो बनता है रनिंग करने के लिए। फिर आपको वहाँ से अंदर ले जाया जाएगा बस के द्वारा। जब आप लोग वहाँ पे अंदर चले जाएंगे बस के द्वारा तो आपको एक 3 पेज का फॉर्म दिया जाएगा। आप लोग उस पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपका रोल नंबर, नाम, ट्रेड क्या है, यही चीज़ें लिखना होता है। और उसके बाद आपका फिर आप लोग अंदर जाएंगे तो आपका वहाँ पे मेडिकल मतलब ये आपका थंब लगेगा, आपका रिपोर्टिंग मतलब थंब लग जाएगा, तो आपको कंफर्म कर लिया जाएगा ये आप ही हैं। उसके बाद आपका वहाँ पे जाएंगे तो आपका सब पहले आप हाइट मेजरमेंट होगा। जब आपका हाइट मेजरमेंट हो जाएगा तब आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। जब आपका चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा तब आपका वेट मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपको वहाँ से चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, आपको ग्राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। जब टोटल 50 बच्चे हो जाएंगे तभी आपका रनिंग होगा। जो आपका प्रयागराज सीआरपीएफ सेंटर प्रयागराज वाला है वहाँ पे पहला बैच 10 बजे 9 बजे रनिंग कर रहा है, करीब करीब 10 बजे जा रहा है पहला बैच, और दूसरा बैच 12 के अप्रॉक्स में रनिंग कर रहा है, तीसरा बैच 2-2:30 बीच में अप्रॉक्स में रनिंग कर रहा है। अभी तक कोई भी बंदा कुक वाले ट्रेड में नहीं फेल हुआ था, लेकिन कल के ट्रेड में जो कल का फिजिकल हुआ था उस पर टोटल 4 बच्चे, डेली 3 शिफ्ट हो रहा है, कल टोटल 4 बच्चे फेल हो गए थे रनिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है। जो भाई कभी रनिंग नहीं किया है उसके लिए 10 मिनट भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जब रनिंग ही नहीं किया है कभी तो सांस फूल जा रही है, कहीं कहीं चक्कर आने लग रहा है, कहीं ना कहीं इतना भयंकर धूप है आप लोग मान लीजिए कि चक्कर खा के गिर जा रहा है। और भाई का कमेंट आता है भाई रनिंग ग्राउंड पे होता है रोड पे, तो आपका रनिंग जो होगा वो रनिंग आपका रोड पे होगा। 800 मीटर आपको जाना होगा, वहाँ से टोकन लेकर के आना होगा, तो यही आपका रनिंग 800 मीटर का होगा। तो मतलब 800 मीटर जाना 800 मीटर आना, आपका टोटल 1600 मीटर का रनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग रनिंग करके आएंगे तो आप लोगों को बैठा दिया जाएगा, और आप लोग फुल पैंट जरूर या फुल लोअर जरूर पहन के जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग हाफ पैंट या हाफ लोअर पहन के अगर ट्रैक टेस्ट के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फेल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे अफसर लोग रहे थे
तो वहाँ पे बहुत बोल रहे थे कि जब आपको रनिंग करना है तभी आपको है हाफ पैंट पहनना है, उसके बाद आपको हाफ पैंट नहीं पहनना है, आपको फुली लोअर या फुल पैंट पहनना है। तो उसके बाद आपको आएंगे तो आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा अंदर। अंदर जब आप ले जाएंगे तो आपका 5 नंबर का ट्रेड का जो निबंध रहेगा कि कोई खाना बनाने से पूछ लेगा सामग्री क्या क्या लगती है। तो वहाँ पे मैं 15 तारीख का दौर था, तो उसमें पूछा जा रहा था 20 मसालों का नाम लिखें और आपका और सांभर बनाने की विधि लिखें। और कल की बात करूँ, कल 16 तारीख क्या दिया जा रहा था, 16 तारीख 10 लोगों के छोला भटूरा बनाने की सामग्री लिखो और छोला भटूरा बनाने की विधि लिखो। ये 5 नंबर का ट्रेड टेस्ट था, 15 और 16 को यही पूछा गया था। और अब बात करें 15 नंबर, 15 तारीख को क्या करा रहे थे ट्रेड टेस्ट में, दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये तो पूछ लेते हैं कि सबको बनाना आता है, नॉर्मली सबको ही बनाना आता है। और उसमें पूछ लेते हैं कि आपको स्पेशल क्या बनाना आता है, तो आप लोग कुछ स्पेशल सीख कर जाइएगा। जैसे खीर हो गया, सेवई हो गया, मीट में कोई अच्छी चीज़, अंडा करी। आप लोग कुछ स्पेशल चीज़ें दाल चावल सब्जी रोटी को छोड़ करके कुछ स्पेशल चीज़ जरूर या उसका मतलब आप सीख कर भी जाइएगा। और आपको उसका पता होना चाहिए क्या चीज़ उसमें लगता है। जैसे सेवई बनाना है तो आपको उसमें पता होना चाहिए दूध लगता है, सेवई लगता है, चीनी लगता है, उसमें डालने के लिए काजू बादाम मतलब पंचमेवा जो होता है वो सारी सामग्री लगती है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका डीबी करा लिया जाएगा और डीबी के बाद आपका मेडिकल होगा। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ट्रेड टेस्ट में 50 बच्चों में लगभग लगभग 20 बच्चे फेल तो हो ही रहे हैं, 30 ही बच्चे पास हो रहे हैं। किसी किसी में 18 फेल हो रहे हैं, किसी में 22 फेल हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए आप लोग की ट्रेड टेस्ट में 40% लोग फेल हो रहे हैं। अगर 50 का ग्रुप गया है उसमें 20 के आसपास में बच्चे फेल हो जा रहे हैं, 30 ही पास हो रहे हैं आपका ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कितने, देखो अगर आपका जिस दिन रनिंग होगा उस दिन अगर आपका पहला बैच में अगर रनिंग हो जाता है तो आपका उस दिन ट्रेड टेस्ट और डीबी भी दोनों हो जाएगा। और अगर ट्रेड टेस्ट और डीबी अगर पहला बैच में नहीं हो पाता, अगर आपकी रनिंग पहले बैच में नहीं होगी, तब आपका ट्रेड टेस्ट और डीबी आपका दूसरे दिन होगा। आपका दूसरे दिन ट्रेड टेस्ट और डीबी होगा। अगर आपका पहले बैच में होता है रनिंग, तब आपका ट्रेड टेस्ट और डीबी सब एक ही दिन हो जाएगा। और दूसरे दिन होगा केवल आपका ट्रेड टेस्ट और डीबी होगा। और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रही भाई। मेडिकल में तो ज़्यादा आधे बच्चे में आधे ज़्यादा मेडिकल में फेल हो रहे हैं। यहाँ का बहुत सिस्टम मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब क्या है कैसा है क्या कर रहे हैं पता नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जितने बच्चे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मेडिकल में फेल कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे आज छुट्टी हो गया, अब जितने भाइयों का 18 तारीख को 19 तारीख को जिनका भी रनिंग है, अब उनका बीच में सैटरडे आ जाएगा और संडे आ जाएगा। तो संडे को बंद रहेगा, सैटरडे को जल्दी कोई काम करना चाहता नहीं जितने भी अफसर लोग हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग जब देखो यहाँ पे जो अभी 10 तारीख का जिनका भाइयों का मेडिकल था उनका 15 तारीख को क्लियर किए हैं रिजल्ट देकर। और जिन भाइयों का 10 तारीख का री मेडिकल था वो भाई लोग कल 16 तारीख को भी आए थे, अभी उनका फाइनल हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला है। बाकी 11 वाले अभी सभी भाई आए थे मेडिकल के लिए, उनका मेडिकल नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों का री मेडिकल है, कुछ बच्चों का भी मेडिकल बाकी है। अभी 13 तारीख वाले भाइयों का तो मेडिकल ही नहीं हुआ है, 15 तारीख भाइयों का मेडिकल ही नहीं हुआ है। और 16 तारीख भाई जितने थे भाई लोगों का उनका जो पहला ग्रुप था उनका ट्रेड टेस्ट डीबी हो गया, अभी उनका मेडिकल बाकी है। तो आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग 5 से 6 दिन, अगर कोई बीच में छुट्टी नहीं पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं है, तो आप लोग मान के लिए 5 से 6 दिन आपका समय भरपूर चला जाएगा। इससे ज़्यादा ही समय जाएगा, इससे कम समय नहीं जाएगा। क्योंकि जिन भाइयों का 13 तारीख का मेडिकल हुआ था उनका अभी कल तक रिजल्ट नहीं आया था। आप लोग सोच सकते हैं 13 तारीख का मेडिकल हो गया था, 14 को संडे था, 15 को ये लोग रिजल्ट नहीं बताए कि आप फेल हैं, री मेडिकल क्या है कैसे, कुछ नहीं बताए। 16 को भी इसका रिजल्ट शाम तक भाई मिला था, बता रहा था अभी कोई भी पता नहीं है कि आज देंगे या कल देंगे। आज तो वैसे भी छुट्टी हो गई, अब कल उनका मिल पाता है फाइनल रिजल्ट या नहीं। और वहाँ पे बहुत मैं एक वीडियो से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ कि वहाँ रहने खाने की व्यवस्था क्या है, कैसे जाना चाहिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल 400 बच्चे बुलाए जा रहे हैं डेली, 200 के आसपास, कभी 196, कभी 208, कभी 195, कभी 205, इस तरह से बच्चे आ रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से छट रहे हैं बच्चे, 40% आपका ट्रेड टेस्ट में छट जा रहे हैं। और उसके बाद चेस्ट जिनका भाइयों का कम है उन चेस्ट में नहीं छटेंगे, चेस्ट में बहुत अच्छा ये लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे से नाप रहे हैं, चेस्ट ऊपर से नाप रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन हाँ हाइट में आपको थोड़ा डाउट अगर है तो आप हाइट भी छट सकते हैं। और उसके बाद बात करें जैसे 40% ट्रेड टेस्ट में छट जा रहे हैं और उसी प्रकार से 50 से 60% आपका मेडिकल री मेडिकल में छट जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से अगर एक दिन में 200 बच्चा आता है तो उसका फाइनली अगर होगा, फाइनली उसका होते होते 40-50 बच्चे हमारे हिसाब से फाइनल हो पाते होंगे, नहीं तो पूरे पूरे बच्चे छट जा रहे हैं। कोई ट्रेड टेस्ट में छट जा रहा है, कोई यहाँ पे। तो आप लोग थोड़ा रेसिपी सीख के आइएगा, मटर पनीर का रेसिपी सीख लीजिएगा, छोला भटूरा बनाने की विधि, सांभर बनाने की विधि, इडली बनाने की विधि,
और वहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट लेती है वो मैडम है, मैडम बहुत अच्छी कड़क मैडम है। और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में एक चीज़ और होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या करा रहे हैं ना कि ज़्यादातर बच्चों से रोटी बिलवा ले रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दे रहे हैं, उसका कुछ सेकंड में इतना रोटी आपको बनाना है। अगर एक रोटी आपको बेलनी है तो उसमें आपको 30 सेकंड 25 सेकंड का टाइमिंग दे रहा है, और टाइमिंग को आपको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। अगर टाइमिंग के अंदर अगर आप नहीं बेल पाते हैं तो आपको ज़्यादातर फेल होने के चांस है। और उसमें क्या होता है कि आपको एक चीज़ और दे रहे हैं कि किसी को आटा गुथवाने का दे देते हैं तो उसमें भी टाइमिंग दे दिया जा रहा है, और किसी को पराठा बनाने के लिए 3 चीज़ें ना, आटा गुथवाना, रोटी बनाना, पराठा बनवाना, ये वाला जो प्रोसेस है तीनों दिन प्रोसेस, मतलब जितने दिन होगा आपका मेडिकल या आपका ट्रेड टेस्ट, ये मतलब जितने दिन मैं गया अंदर वो तीनों दिन यही पता चला कि पराठा बनवाया। और पराठा आपको 3 कोना वाला पराठा बनाना चाहिए, जिसका 3 कोना जैसे समोसे की तरह 3 कोना होता है वो वाला आपको पराठा बेलना आना चाहिए। अगर आप लोग पराठा बेल लेते हैं उसमें कुछ टाइम दिया जाता है तो आप लोग ट्रेड में पास हो जाएंगे। और ट्रेड में ज़्यादातर वही बच्चे फेल हो रहे हैं जिनको रोटी बनाना नहीं मालूम, रोटी गोल नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं आ रहा है, बस वही ज़्यादातर फेल हो रहे हैं ट्रेड टेस्ट में। बाकी ट्रेड टेस्ट में कोई नहीं फेल हो रहा है। आप लोग यकीन मानिए, आपके अंदर बस आप हौसला बना के आइए, आपको डरना नहीं है, जो भी दिया जाएगा आप लोग कर जाएंगे, यकीन मानिए। बस आपको गोल रोटी बनाना आना चाहिए, आप लोग 3 कोना पराठा बनाना आना चाहिए। और आप लोग ना जब यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा आपको जो आपको मालूम है बस वही जवाब देना है। ज़्यादा आप लोग जवाब देंगे तो आपको हो सकता है कि निकाल दिया जाए। जो ज़्यादा वहाँ पे बहस करेगा उसको 100% है उसका रिजेक्शन स्लिप दे दिया जाएगा। आप लोगों को जो आता है वही बताइएगा, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश मत करिएगा, मुझे ये आता है मुझे ये आता है। एक दोस्त बता दिया था मुझे सब कुछ आता है, बोल दिया चलो बना इडली, तो नहीं बना, बता नहीं पाया कि उसमें क्या क्या लगता है। तो आपको जो आता है बस नॉर्मली वही बोलना है। अब ऐसा नहीं कि आप रोटी सब्जी चावल बना लेते हैं तो इसका मतलब आपको सब आता है, जो आपको आता है बस उतना ही चीज़ आपको बतानी है। और आपको पराठा 3 कोना वाला जरूर बनाना आना चाहिए। और आप लोग कुछ दालों का नाम देख लीजिएगा, कौन सी दाल कैसे दिखती है, अरहर की दाल कौन सी है, मूंग की दाल कौन सी है, चने की दाल कौन सी है, आपका जीरा क्या होता है, मेथी क्या होता है, अजवाइन क्या होता है। इस तरह से कुछ आप देख के आइएगा कि आप लोग पहचान भी सकें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं भी अगर आप लोग कल अगर वहाँ 18 दिन का होगा तो मैं भी कल आप लोगों के साथ वहीं मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।